बने बने हर चीज के। आप एक चीज मान लीजिए, हर चीज के, जैसे मान लो भूकंप है, भूकंप के कारण प्रभाव घटना और भारत में उसके लिए कानून और नियम, ऐसे पढ़ो, हर चीज को ऐसे पढ़ो जैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एंड आई होप कि आप सब मेहनत कर रहे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपनी GS3 की बुक लिस्ट। और मैं आप लोगों से बता दूं, अभी बुक लिस्ट सीरीज चली हुई है, उसके बाद हमारी नोट सीरीज चलेगी, उसके बाद मैं आप लोगों को 2023 एंड 24 की स्ट्रेटजी के बारे में बताऊंगी, इंटरव्यू स्ट्रेटजी भी, प्रीलिम्स मेंस फुल आप लोगों के पास सब वीडियो चली जाएगी। बट अभी हर चीज़ सीरीज में चलेगी, ऑप्शनल वाली सीरीज भी हम चलाएंगे। एंड मैं अपने डेली स्टडी व्लॉग भी बीच बीच में डालती रहूंगी, जो कि मेरे पहले से चले हुए थे। अभी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो शुरू किया है, वरना मैं जो स्टडी व्लॉग अपने डाल रही थी वो भी बीच बीच में डालती रहूंगी। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो GS3 के लिए इकोनॉमी की एक ये बुक है जो NCERT की बुक है, कक्षा 11वीं की। तो इसको मैंने रीड किया है और बहुत अच्छे से मल्टीपल टाइम किया है, रिवीजन किया है पूरा अच्छे से। तो इकोनॉमी के लिए आप एक बुक ये पढ़ सकते हो, ये है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। एंड एक सेकंड, एंड एक बुक आ गई इकोनॉमी की, ये है समष्टि अर्थशास्त्र। मेरा यहाँ पे रेड टेप लग चुका है इसलिए आप लोगों को कम शो हो रही होगी। ये 12वीं क्लास की बुक है। एक 11वीं क्लास की बुक आती है व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसको मत पढ़िएगा, उससे UPSC में नहीं पूछा जाता है। तो ये है समष्टि अर्थशास्त्र, एक बुक है ये, इसको भी अच्छे से रीड करना। अच्छे से देखो, मैंने इसमें स्टिकी नोट्स भी लगाए हुए हैं जो अलग से करके अलग से मुझे पता चलते थे। तो एक तो आप ये बुक रीड करो, और एक आपको बताऊं, NCERT को आप ओनली रीड ही करो, मल्टीपल रिवीजन करो। NCERT से UPSC निकल जाएगा ऐसा मत सोचो, पढ़ना आपको ऑथेंटिक बुक भी पड़ेगा, बट इनसे आप अपना एक न्यू बना सकते हो। और उसके बाद ये एक कक्षा 12 की बुक है, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। और एक चीज और बताऊं, जो आप लोग सोचते हो ना कि इकोनॉमिक कुछ नहीं होता, UPSC में इकोनॉमिक्स नहीं आता, UPSC में इकोनॉमी आती है, भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, ना कि अर्थशास्त्र। हमें अर्थशास्त्री नहीं बनना है, हमें केवल अपना एग्जाम क्रैक करना है बस। तो इसलिए भारत लोग और अर्थव्यवस्था, इसलिए अर्थव्यवस्था को समझिए कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, राज्य व्यवस्था कैसी है, इतिहास कैसा था। इकोनॉमिक्स पे मत जाइए, इकोनॉमिक्स तो बहुत वास्ट सिलेबस हो जाएगा, इसलिए वही पढ़े जो आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है। तो ये बुक पढ़े। और एक जो बच्चे बार बार बोल रहे थे पर्यावरण के बारे में अभी लाइव में, तो भारत भौतिक पर्यावरण की एक बुक है कक्षा 11 की। आप पर्यावरण के लिए इस बुक को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने कैसे हाइलाइट्स भी किए हुए हैं। और जो आप लोग समझ रहे हैं ना, अभी मैं बुक दिखा रही हूँ, धीरे धीरे मैं आपको इन सब बुक को NCERT वगैरह पढ़ा भी दूंगी और अच्छे से समझा दूंगी एक एक बुक को कि कैसे करना है। ये देखिए, और उसके बाद ये बुक हो गई, उसके बाद NCERT खत्म। तो अभी देख लीजिए ध्यान से, NCERT के लिए कक्षा 11 की बुक भारत भौतिक पर्यावरण, कक्षा 12 की बुक भारत लोग और अर्थव्यवस्था, और एक है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास कक्षा 11 की, और एक है समष्टि अर्थशास्त्र। इन 4 बुकों के अलावा NCERT इकोनॉमिक के लिए, इन 4 बुकों के अलावा इकोनॉमी के लिए और कोई सी 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं कोई NCERT नहीं पढ़नी है। ओनली 11वीं 12वीं की ये बुकें पढ़ लीजिए NCERT की। उसके बाद आप आएंगे, ये दृष्टि की क्विक बुक दिख रहा है क्या कैमरे में सही, ये दृष्टि की क्विक बुक है। और ये एक बच्चों की क्वेरीज है कि क्विक बुक सारी लेनी है क्या? सारी बुक मत लेना, किसी भी कोचिंग सेंटर की सारी बुक मत उठाना, सारे मटेरियल पे मत जाना। ये है दृष्टि की क्विक बुक, इसमें मैंने नोट्स वगैरह नहीं बनाया, इसका मैंने कुछ भी, इसको मैंने केवल अच्छे से मल्टीपल टाइम रिवीजन किया। नोट्स मैंने जो बनाया, नोट्स मेरे पास जो है उनको मैं आपको नोट्स सीरीज में दिखा दूंगी। अभी ओनली बुक सीरीज चली हुई है इसलिए ओनली बुक लिस्ट है, नोट्स लिस्ट अभी नहीं है मेरी। नोट्स वगैरह अभी मैंने आप लोगों को शो नहीं कराया इतना ज़्यादा, मैं नोट्स दिखा दूंगी। तो अभी ये आ गई एक दृष्टि की बुक, उसके बाद इसको रिवीजन कीजिए और अच्छे से मल्टीपल रिवीजन कीजिए, क्योंकि अगर आप UPSC का एग्ज़ाम करना चाहते हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई से नहीं बच सकते। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो बच्चे पूछ रहे थे, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ये एक बुक बहुत अच्छी है। एंड आपको बताऊँ, ये भी दृष्टि की है, बट ये मत समझना कि मैंने दृष्टि का सारा मटेरियल लिया हुआ है, बहुत सारी बुक है जो नहीं ली गई है,
पूरा कोर्स मैंने नहीं लिया है। और एक बच्चे पूछते हैं कोचिंग, तो मैं आपको बताऊं कोचिंग मैंने कभी नहीं ली है, क्योंकि हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि हम लोग कोचिंग कर सके। अगर कोचिंग को अफोर्ड करा सकते तो यूट्यूब चैनल नहीं बनाते। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोचिंग वगैरह करती हूँ, और ना ही मेरे पास टाइम है कोचिंग के लिए, और ना ही मेरे पास पैसा है, क्योंकि कोचिंग वगैरह जाऊँगी तो मेरे बच्चे को कौन संभालेगा। इसलिए मैं उसको भी संभाल रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ, तो मैं खुद से सेल्फ स्टडी करती हूँ। ये देखिए, तो और जैसे इसमें मैंने क्या किया, जो भी करंट में जो टॉपिक होते हैं ना, उनको मैं यहीं पे स्टिकी नोट्स ऐसे लगा लेती हूँ, और बीच में भी लगे हुए हैं। तो उसके बाद आप इसको पढ़िए, एंड उसके बाद आप आएंगे पर्यावरण के लिए ये एक बुक, और ये दृष्टि की बुक है। और इसको मैं बताऊं, इसको मैं कम से कम 12 बार पढ़ चुकी हूँ। ये देखिए क्या आलू है इसके। तो आप इस बुक को लीजिए, दृष्टि की, बहुत अच्छी बुक है ये। बाहर से देखिए, क्विक बुक पर्यावरण एवं परिस्थिति की। लेकिन मैं फिर से बोल रही हूँ, सारी क्विक बुक मत लेना, क्योंकि आपको पॉलिटी के लिए ओनली एम लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है, पॉलिटी के लिए क्विक बुक नहीं पढ़नी है। तो अभी देखिए इसमें क्या था, जैसे वन्य जीवों पर संकट आए थे, तो आपने देखा होगा हमारी टाइगर रिजर्व रिपोर्ट निकल के आती है, वाघ गणना निकल के आती है, बाघ गणना जो होती है। तो जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे करंट की बुक में, वो मेरी करंट की बुक में भी रहे, लेकिन वहाँ पे टॉपिक 4 पेज में था। जो विजन आईएएस की जो मैगजीन थी, नहीं, जब मैंने इसको किया तब मैं दृष्टि की मैगजीन फॉलो करती थी, लास्ट ईयर की बात है, एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा नहीं था। और तो उस टाइम पे क्या था कि इतना ज़्यादा दृष्टि ने 4 पेज में दिया हुआ था। अब आप लोग खुद थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि कोई भी बच्चा विदाउट ग्रेजुएशन तो यूपीएससी नहीं निकालता। तो आप एक बार अपनी कॉमन सेंस यूज करो कि क्या हमें 4 पेज का आंसर लिखना होता है। तो जब 4 पेज का आंसर लिखना नहीं होता है, तो 4 पेज का हम लर्न क्यों करें। तो उसको मैंने पॉइंटों में ऐसे कि रिपोर्ट क्या थी, कारण क्या थे, संरक्षण के लिए कानून क्या बने, हर चीज़ की आप एक चीज़ मान लीजिए, हर चीज़ के, जैसे मान लो भूकंप है, भूकंप के कारण, प्रभाव, घटना, और भारत में उसके लिए कानून और नियम, ऐसे पढ़ो। हर चीज़ को ऐसे पढ़ो, जैसे कोई घटना हुई उसका सामाजिक प्रभाव क्या होगा। जैसे अभी मान लो सीए था, तो उसी का सामाजिक प्रभाव हमारे देश में क्या पड़ा, धार्मिक प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक प्रभाव क्या पड़ा। सामाजिक प्रभाव पड़ा कि लोगों में आपस में सौहार्द की भावना बिगड़ गई, हिंदू मुस्लिम जाति पाति इन्हीं में लोग घुस गए। आर्थिक प्रभाव पड़ा, जब इधर उधर दंगे हुए, कहीं दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, कहीं दिल्ली में दंगे हो रहे हैं, कहीं वहाँ हो रहे, तो एक तरह से अर्थव्यवस्था पूरी ठप हो चुकी थी, क्योंकि जो ठेले वाले और रेडी वाले लोग होते हैं, वो जहाँ ठेले और रेडी लगाते थे वहाँ लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। एंड थर्ड चीज़, जो व्यापारिक प्रभाव पड़ता है वो भी पड़ता है, अदर स्टेट से अदर स्टेट में आते हैं। जैसे अभी किसानों का जो आंदोलन हुआ था, उसी में देख लो कितने दिन तक हमारा जो बॉर्डर है, बाघा बॉर्डर, वो बंद रहा, तो कितना प्रभाव पड़ता है हर चीज़ का हमारे देश में। तो इस तरह से आप लोग पढ़ो, मतलब एक ओनली न्यूज़ को रीड मत करो। कोई चीज़ अगर देश में डेवलप हो रही है या कोई कुछ भी हो रहा है, तो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रभाव पढ़ो। ऐसे ही सेम इसमें है, कोई रिपोर्ट आई है, उसके कारण वो कौन सा संस्थान निकालता है, किस किस चीज़ का उसमें इफेक्ट है, क्या क्या उसके शॉर्ट बिंदु है, मतलब आँख कान खुले रखो अगर आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है। तो अभी चलो चलते हैं नेक्स्ट, ये बुक हो गई, उसके बाद हम आते हैं। और हाँ, इसमें मैं आप लोगों को एक बात और बताऊं, जीएस 3 में हमारे एक आता है इकोनॉमी, उसके बाद आता है साइंस एंड टेक, उसके बाद आता है आपदा प्रबंधन, पर्यावरण हो गया। इकोनॉमिक के बारे में मैंने बता दिया, साइंस एंड टेक की मैंने कोई एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी मत पढ़ना। पर्यावरण के लिए मैंने आपको एक बुक बता दी एनसीईआरटी की, दूसरी बुक ये है। अब बचे 2 टॉपिक, एक इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन के लिए मैं बताऊं, मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ हमारा आपदा प्रबंधन का जो टॉपिक है वो इसी में कवर हो जाता है। कहाँ पे गया भाई, इस वाली बुक में है या ई गवर्नेंस वाली बुक में है, लेकिन जो आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक है वो हमारी इन्हीं बुकों में से कवर हो जाता है। ये रहा यहीं पे आम्ल वर्षा के प्रभाव, सारा हमारा जो आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक है वो इन्हीं बुक्स में से कंप्लीट हो जाता है। और बाकी आप उसको अलग से अगर करना चाहे तो आप उसको करंट अफेयर से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे उसके लिए स्पेसिफिक कोई बुक मैंने परचेज नहीं करी, क्योंकि देखो अभी जैसे भूकंप आया, जैसे लाइकेन आया या फिर कुछ भी ऐसा
जैसा मतलब टाइफून आया, तो हमें पता ही होता है उसके कारण क्या है। जो हमारा अर्थमेटिक सिस्टम है या फिर हमारा जो प्राकृतिक सिस्टम है, कोई लू चली या कुछ भी, तो उसके बारे में बस उसके कारण और प्रभाव। और प्रभाव हमेशा अगर आप लिखोगे ना आंसर, तो ऐसे मत लिख देना कि प्रभाव 1 2 3 4, ऐसे मत लिखना कभी भी। आंसर राइटिंग करोगे तो प्रभाव ऑप्शन डाल के उसके बाद लिखना सामाजिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, ऐसे लिखना। मैं सिखा दूंगी आप लोगों को सब कुछ। और अभी आ गई इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के लिए ये बुक बहुत अच्छी है और इनके राइटर है अशोक कुमार, जो कि हमारे देश में आईपीएस है, और एक है विपुल अनेकान, जो कि DANIPS की पोस्ट पे है। एंड मुझे तो ये भी नहीं समझ आता है DANIPS कौन सी पोस्ट है, IPS तो समझ आती है। तो भारत की आंतरिक सुरक्षा, और ये बुक बहुत अच्छी है। ये देखिए मैंने इसको, इसमें ना, इस बुक में मैं आप लोगों को दिखाऊं, चलो शो करा देती हूँ थोड़ा। और इस बुक में आप देखोगे भारत में आतंकवाद के बारे में जो हमारे मेघालय में चला हुआ है, ये सब भ्रष्टाचार वगैरह सब इस बुक में दिया हुआ है। जातीय तनाव, आपस में असम में जो डिमांड होती है, सांप्रदायिक हिंसा, संगठित अपराध, सब इसी में है। और ये देखिए मैं बोल रही थी ना आपदा प्रबंधन, कहीं पे टॉपिक है, ये रहा। तो आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट इसी में दिया गया है। तो अलग से क्यों पढ़े, क्यों अलग से बार बार, जब इसमें एक बार हमने आपदा प्रबंधन पढ़ लिया तो अलग से ना पढ़े। ये देखिए मैंने इसी में सारा इसको कवर किया है। तो इस बुक को मैंने रीड किया है और अभी मैं आप लोगों को GS3 की बुक लिस्ट दिखा चुकी हूँ। और ये एक बार GS4 की बुक हो जाए, और GS4 के बाद में बताऊँगी आपको निबंध के बारे में, और उसके बाद में बताऊँगी आपको नोट्स वगैरह के बारे में। तो प्लीज़ डोंट वरी, मैं आप लोगों के अगर साथ आई हूँ तो साथ रहूँगी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, हम अच्छे से हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे कवर करते चलेंगे। एंड अभी के लिए बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और मेहनत करते रहिए। कोविड फैला है इसलिए अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहें। एंड अभी के लिए बाय।